हाँ तहन विपिन विधाता हमर के क्षेत्र अपने लग जा आधुनिक भक्ति और निर्गुण करके 500 से ज़्यादा सुननी जा। एक और बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कैसे मानव कल्याण खातिर लेकर के आ रहा है। जो भी किया गुरु का सेवा, जो भी किया गुरु का सेवा, उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने किया माता पिता का सेवा, उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने किया माता पिता का सेवा, उसी ने धन्यवान हुआ। तो आइए देखते हैं किसने गुरु का सेवा किया और किसने माता का और पिता का सेवा किया, और कौन कैसे गुणवान हुआ और कौन कैसे धनवान हुआ। एक समय का बात था, वाल्मीकि जी गुरु थे। वहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और बहुत का राजा का लड़का लोगों ने, कुंवर लोगों ने बाल विद्या सीखने के लिए गया था, जिसमें प्रभु राम का नरम्पना उनका सेवा उन्होंने गुरु वाल्मीकि जी का आज्ञाकारी थे। उन्होंने बाल विद्या और बहुत सारा गुणवान हो गए। तो जो शिष्य गुरु का आज्ञा लेकर कार्य करता है वो गुणवान होता है। तो आप लोग भी अपने अपने गुरु का जयकारा लगाएंगे, अपने अपने सब लोग बोलेंगे अपने अपने गुरुदेव का जय। जो भी किया गुरु का सेवा, जो भी किया गुरु का सेवा, उसी ने गुणवान हुआ। जिसने किया माता पिता का सेवा, उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने किया माता पिता का सेवा, उसी ने धन्यवान हुआ। आइए तो देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति ने माता पिता का सेवा किया और कैसे धनवान हुआ। एक समय का बात था, माता पार्वती ने स्नान करने जा रहे थे। तो गेट का दरवान कोई नहीं था। माता पार्वती ने एक बालक को माया से सृष्टि कर दी और उस बालक को दरवान बना करके रखा, और माता पार्वती ने स्नान करने चली गई। उसी वक्त महादेव भोलेनाथ आते हैं और बोलते हैं कि ये दरवाजा से साइड हो जाओ। दरवान ने बोलता है कि नहीं, मेरी माता ने बोली है कि जब तक मैं अंदर से बाहर नहीं निकलूंगी तब तक किसी को आने जाने मत देना। बाबा भोलेनाथ फिर बोले कि छोड़ो, गेट छोड़ो। उसने बोला कि नहीं, मैं गेट नहीं छोड़ूंगा। बाबा भोलेनाथ एकदम गुस्से में आए और त्रिशूल उठाए और उसको सर काट दिए। तब तक पार्वती माता ने स्नान करके अंदर से बाहर आई तो देखी
कि उस बालक को बाबा भोलेनाथ ने सर तो काट दिए थे। माता ने बहुत रोने लगी तो बाबा भोलेनाथ ने बोले कि बोलो अब क्या किया जाएगा। तो माता ने बोली आप उस बच्चे को सर को जुटाइए। बाबा भोलेनाथ बोले कि यह सर तो नहीं जुट सकता है। तो माता ने बोले कि नहीं, आपको तो जुटाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने बोले कि अब क्या किया जाए। तो माता ने बोली कि देखिए इसमें सर तो जुटाना ही पड़ेगा। तो उसमें बात आया कि सर ये नहीं जुटेगा तो और कोई दूसरा खोज करके लाया जाए। बाबा भोलेनाथ ने अपने शायरों का बुलाया और सर के लिए भेजा गया। फिर तो सर काटा तो किसका जाएगा, सब तो प्राणी है, कोई गलती करता नहीं है। तो माता पार्वती ने बोली कि उत्तर दिशा में जो भी व्यक्ति या जीव जानवर कोई भी होगा तो उसका सर काट करके ला करके इसमें जोड़ दिया जाएगा। मेरा बालक तैयार है। बाबा भोलेनाथ ने दूतों का भेजे। जंगल में जाते जाते कोई उत्तर दिशा में सर करके सोया हुआ नहीं मिला। तो एक ही जगह था जहाँ पे हाथी का शहर, हाथी लोगों ने वहाँ पे उत्तर में सर करके सोया हुआ था। उनका दूतों ने उस हाथी का सैर काट लिया और ले करके भोलेनाथ को दे दिया। भोलेनाथ के माया के आधार से वह सर जुट गया और उनका नाम गणेश रखा गया। कुछ दिन का बात हुआ, बाबा भोलेनाथ का 2 लड़के थे। एक लड़के कार्तिक महाराज थे और एक गणेश थे। कार्तिक महाराज ने इनको गणेश जी को लंबोदर कह करके बहुत जिसकाते थे। एक दिन का बात आया, कार्तिक महाराज बोले कि सबसे पहले हमारा पूजा होगा। तो गणेश महाराज बोले कि नहीं, सबसे पहले हमारा पूजा होगा। इन दोनों में बातचीत चलने लगा। चलते चलते बाबा भोलेनाथ और पार्वती माता का पास जाकर के पहुंचा। तो गणेश जी महाराज बाबा भोलेनाथ के ही लड़का थे और कार्तिक महाराज बाबा भोलेनाथ के ही पुत्र थे। इन दोनों में चिन्हा लगाने में बाबा भोलेनाथ तो असमर्थ हो गए थे। बाबा भोलेनाथ बोले कि देखो, इस 3 फुट पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का जो 5 बार घूम करके आएगा उसी को आगे पूजा होगा। कार्तिक महाराज ने तो खुश हो गए। उन्होंने बोले, सोचे कि मेरा सवारी तो मयूर है, मैं मयूर पर बैठ करके 3 फुट पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर सकता हूं। लेकिन गणेश जी महाराज का मूस का सवारी था। वो कैसे 3 फुट पृथ्वी या ब्रह्मांड को 5 बार परिक्रमा कर पाएंगे। दोनों गणेश जी महाराज और कार्तिक महाराज में एकदम कंपटीशन हुआ। एक साथ दोनों लोग तो चल दिए। कार्तिक महाराज का मयूर का सवारी था, उनका सवारी बहुत ज्यादा तेज चल रहा था। लेकिन एक गणेश जी महाराज का सवारी मूस था। उस मूस ने
तो चलिए नहीं रहा था। तो गणेश जी महाराज सोचे कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो माता पिता है। गणेश जी महाराज माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का 5 बार परिक्रमा करके और बैठ गए। कार्तिक महाराज पूरे पृथ्वी का ब्रह्मांडों का भ्रमण करके आए और बोले कि हाँ, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ गए। तो इनसे पूछा गया गणेश जी महाराज से, तो बोले कि हाँ, मैं भी तो पूरे ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ गया। तो ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ गया हूं। तो कार्तिक महाराज मान नहीं रहे थे और गणेश जी महाराज भी नहीं मान रहे थे। उसी बात में आया कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं। तो उसी में आया जिस वस्तुओं से या जिस चीजों से उत्पन्न होते हैं उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो हम लोग तो इसी माता पिता का उत्पन्न किया हुआ है ना। हम तो 5 बार पूरे ब्रह्मांड यानी माता पिता को परिक्रमा कर लिए। तो पूरा मेरे लिए तो ब्रह्मांड पृथ्वी मेरे माता पिता ही है, तो माता पिता ही तो है। तो इसी बात में कार्तिक महाराज का हार हो गया और गणेश जी महाराज का जीत हो गया। तो कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजा होता है। उसीलिए कहा गया है जो भी सेवा किया गुरु का उसको गुरु ज्ञान मिला। जिसने माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया गुरु को, जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया गुरु को, जिसने सेवा किया गुरु को उसी ने गुणवान हुआ। जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया गुरु को, जिसने सेवा किया गुरु को उसी ने गुणवान हुआ। जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया गुरु को, जिसने सेवा किया गुरु को
माता पिता को उसने धन्यवान हुआ। जिसने सेवा किया माता पिता को उसी ने धन्यवान हुआ, उसी ने धन्यवान हुआ। देखते रहिए BMB म्यूजिक।